तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी व्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंकल आंटी का वीडियो यानी कि सपना के सास ससुर का वीडियो आ गया है। अभी तक तो सभी लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो अंशु के चैनल पे आया है, जाकर के देख सकते हैं। गाइस, मुझे इन सारी वीडियोज़ को देखने के बाद कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा खटकी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आखिर अंकल आंटी दिवाली के पहले का आए हुए हैं, दिवाली के 1-2 दिन पहले का आए हैं। और ये वीडियो अंशु के चैनल पे आज दिवाली बीतने के 7-8 दिन बाद आया। इसका क्या मतलब है? इतने दिनों बाद सिर्फ अंशु के ही चैनल पे नहीं आया, अंशु के पूरे घर वालों के चैनल पे आ गया है। अंशु का एक जो भाई वीडियो बनाता है उसके भी चैनल पे वीडियो आया, और दोनों ही भाई बहन के चैनल पे आज ही वीडियो आया। इतने दिनों से नहीं आया था। हाँ, अंकल आंटी को देख करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अंशु जिस तरीके से आंटी जी अंशु को लिपट करके रोने लगी, या अंशु आंटी को वो प्यार बोलते हैं ना, बिल्कुल ही दिल से था। क्योंकि कहा जाता ना कि माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है ना कि माँ पूरी दुनिया के लिए गलत हो सकती है, ख़राब हो सकती है, पर अपने बच्चे के लिए कभी नहीं ख़राब होती। बहुत देखने के बाद आंसू भी आ गए आँखों में, पर कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा खटकी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आखिर इतने दिनों बाद ब्लॉग क्यों आया, जबकि सोशल मीडिया पे लोगों को पता चल चुका था कि सपना की सास जो है वो अंशु के घर पे है। पड़ोसी के थ्रू पता चला, सपना की जेठानी के थ्रू पता चला, पर पता चल गया था, हम रिएक्शन चैनल वालों को पता चल गया था। तो इतने दिनों से अंशु क्यों चुप थी? आज ही वो वीडियो क्यों डाली? समझ रहे हैं आप लोग? आज ही वो वीडियो आया, और अंशु के भाई के चैनल पे भी आज ही वीडियो आया। क्यों? इतने दिनों से कहाँ थे? जबकि सपना ने अपनी वीडियोस में एक थंबनेल टाइटल लगा करके बता दिया था कि किसी वजह से मुझे मथुरा जाना पड़ रहा है। इससे जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, जो सपना को देखती है हर दिन डेली, वो समझ चुकी थी। पड़ोसी की जिस तरीके से वीडियो आए थे कि सपना जा रही है अपने सास ससुर से मिलने के लिए, हमें समझ में आ गया था। लेकिन सपना की तरफ से तो उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया, और अंशु की तरफ से भी दिवाली की वीडियो नहीं आई। दिवाली के बाद अब इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है, जिसमें आंटी जी भर भर के अंशु के ऊपर प्यार लुटा रही हैं। अंशु एक दीवार पे पानी पाइप से मार रही है, तराई कर रही है, जो कि घर बन रहा है अंशु का, उस पर सिर्फ तराई कर रही है। तो आंटी जी लिपट के पकड़ के, हाय मेरा बच्चा कितना थक गया, पसीना पसीना हो गया। आंटी जी का मैंने कभी इससे पहले सपना के लिए, अंशु के लिए इतना प्यार नहीं देखा था। जिस तरीके से वीडियोस में बोल रही थी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, मिलने जाने का कोशिश कर रही है। कोशिश क्यों? कोशिश क्यों नहीं गई? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आंटी जी मिलने के लिए, यानी कि सपना के जो सास ससुर है, वो सपना से मिलने के लिए नहीं गए थे। अगर कोशिश करे ना इंसान, तो कहते हैं ना, अगर कोशिश करे तो वो भगवान को भी ढूंढ लेता है। सपना क्या चीज़ थी? सपना ने तो उम्मीद लगाया, सपना तो भागे भागे मथुरा गई कि मम्मी पापा आए हैं। उसको एक उम्मीद थी कि शायद इस दिवाली के त्यौहार पे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, मुझे ले जाएंगे, मुझे कहेंगे एक बार घर चलने के लिए, मेरे बच्चियों को कहेंगे कि उनके भी घर सूना लग रहा है, चलो। सपना को एक उम्मीद थी। सपना को जब मिलना था अंशु से, तो सपना हमेशा बोलती थी मैं को, उसने कभी नहीं कहा कि मुझे कोशिश करना है, जबकि उसे पता था कि अंजाम बहुत गलत होने वाला है। जिस जगह पे अंशु से सपना मिलने के लिए जा रही है, खेतों के किनारे अंशु को मिलना पड़ गया था। घर तक जाने के बाद भी वो परिवार ने ये नहीं कहा सपना से कि बच्चा तुम रोड के किनारे क्यों मिल रही हो, तुम घर चलो ना, जब यहाँ तक आई हो। न जाने कितने हजार किलोमीटर का रास्ता तय करके सपना अंशु से मिलने के लिए गई थी। अगर मिलने वाला होगा ना तो इंसान मिल ही सकता है, पर अंकल आंटी नहीं गए मिलने। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है कि अब वो लोग क्लेम भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लीगल एक्शन ले रहे हैं कि वो सपना को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देंगे। जबकि अगर सपना तो पहले ही बोलती है कि उसे नहीं चाहिए, उसने अपना हिस्सा भी दिया, अपना भी नहीं दी क्योंकि उसको शांति से जीना है, उसे नहीं चाहिए कोई खिटपीट, कोई लड़ाई। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसमें उसका हिस्सा नहीं है। इंसानियत तो रखनी चाहिए ना भाई, थोड़ी सी। इतना क्या गलत कर दिया उस लड़की ने, इतना क्या खराब कर दिया कि मतलब
प्रॉपर्टी, जायदाद, मोह माया, इंसानियत कोई चीज़ ही नहीं रह गई। अंकल आंटी के उस इमोशंस की कदर करते हैं, पर इन चीज़ों को भी तो नहीं भुलाया जा सकता है ना। सपना के प्यार, सपना के स्ट्रगल, सपना के इमोशंस, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आखिर अंशु से मिलने गई, जिस अंशु की वजह से ही इतने सारी लड़ाइयाँ होती थी। अंशु ने पहले ही बोला, भाभी आप इस घर में जो भी मैटर हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं आपको आज़ाद करती हूँ, आप जा सकते हो क्योंकि मैं जा रही हूँ। तो फिर आंटी जी मिलने के लिए अंशु से इतने टाइम बाद आ ही गई। तो क्या बहू ने इतना ख़राब काम किया था जो बहू अंशु की वजह से ही उस घर से गई? तो आखिर उस बहू से, उस पोतियों से क्या इनका माया मोह इतना मर गया? एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जाऊँ उस पोतियों से, मेरे बच्चों की निशानी है। बोलते हैं ना, बच्चों सूत से ज़्यादा मूर प्यारा होता है। बच्चों में बच्चों की झलक आती है। आज आरू और आरूही को देखो तो कहीं ना कहीं राजवीर भाई, सूरज भाई की झलक आती है उन चेहरों में। तो क्या एक बार भी नहीं आया कि अपने बच्चियों को जा कर के देखूं? वीडियो में वीडियो बन रहा है तो दिखाने के लिए, हाँ बहुत याद आ रही है, हम जाने वाले हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जाने मिलने की। अब क्या, अब तो इतने टाइम हो गया है, दिवाली बीत के, शायद अंकल आंटी लौट भी गए होंगे। जितना टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है ना, अब तक तो वो लौट भी गए होंगे। क्यों नहीं गए मिलने के लिए? जब पता चल गया, सपना ने अपना अभी भाई दूज वाले दिन का जो वीडियो डाला हुआ था, जिसमें थंबनेल डाला हुआ था गाइस कि मतलब भाई दूज के लिए उसका जो टाइटल लिखा हुआ था कि सोचा बहुत कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती है, जिससे ये समझ में आ गया कि मतलब चीज़ें नहीं हुई। जो चीज़ें सपना ने सोचा था, जो उम्मीद आस लगा करके बैठी थी, आज 2-3 दिन हो गया उसके बाद से सपना का कोई वीडियो ब्लॉग आया नहीं। जितनी प्रेशर में, जितनी टेंशन में वो ऑफ कैमरा है ना, मतलब जो उम्मीदें लगा करके, हाँ ठीक है पहना दे रही हूँ, लगा करके बैठी थी ना, उन उम्मीदों को अंकल आंटी ने तोड़ के बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। क्योंकि सोशल मीडिया पे ना पहले से ही इन सारी चीज़ों की चर्चाएं होती थी कि ये सिर्फ सपना को निकालने का प्लान किया जा रहा है उस घर से। सपना जिस दिन निकली, अंशु वापस आएगी। सपना को वहाँ से हटाया इसलिए जा रहा है ताकि ये अंशु को इसलिए हटाया जा रहा है ताकि ये सपना जाए। ये कमेंट्स हमेशा से सपना के वीडियोस पे आते थे, लोग इसी तरीके का कहते थे। शायद आज वो सच, ये सारी चीज़ें देखने के बाद पता चल चुका है कि हाँ ये सब पूरा प्लानिंग ऑन पॉटिंग था। प्लान करके अंशु को उस घर से हटाया गया ताकि सपना उस घर से निकले, और अब अंशु उस घर में वापस आएगी। एक अकेली औरत जिसका पति नहीं है, क्या ससुराल में उसका फिर कोई हक नहीं होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सपना का जाना ही सबसे बड़ी गलती हुई थी। सपना जब उस परिवार के बारे में जान चुकी थी कि ये लोग इस हद तक गिर सकते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर सकते हैं ना, तो सपना को उस घर से जाना ही नहीं चाहिए था। स्ट्रगल जब उसने तब मार पिटाई, उस पति का मार, गाली गलौज सब कुछ सह लिया, तो अब क्यों नहीं? भले ही अलग रहती, उसी घर में रहती। और ऐसे इंसान के साथ ना यही होना चाहिए, उसको जाना चाहिए उस घर में कि आऊँगी उसी घर में रहूँगी, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हाथ या को किसी तरीके का हाथापाई नहीं कर सकते। विधिवत पुलिस से लिखवा के, पढ़ा के, एक्शन ले करके उस घर में जा कर के उसको रहना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी, अपने हिस्सा, अपने बच्चों के लिए सब कुछ रहते हुए भी आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। यहाँ जाओ वहाँ, जिस इंसान को जब मन कर रहा है तब उस इंसान का फ़ायदा उठाया। दोस्त ने फ़ायदा उठाया, जिसको बेटी माना उसने भी धोखा दिया। आखिर अंशु जब इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी सच्ची थी तो बोल सकती थी ना कि चलो आरूही आरू से मिलने के लिए हमें भी लेके चलो बुआ, मम्मी जो भी बोलती है, मुझे भी मिलना है, बहुत दिन हो चुका है मिलने के लिए। अगर इतना प्यार था तो ऑफ कैमरा ही रख सकते थे। कम से कम सपना हमें नहीं बताती सोशल मीडिया पे, पर कुछ थंबनेल, कुछ टाइटल ऐसा लिखती जिससे ये पता चलता कि हाँ सपना खुश है, चीज़ें ऑफ कैमरा भी सही चल रही हैं। भले ही सोशल मीडिया पे सपना नहीं रख रही, क्योंकि उसने सीधा बोल दिया है कि अब वो सोशल मीडिया पे नहीं रखेगी अपने लाइफ की पर्सनल चीज़ें, जो चीज़ें
से लोगों को, क्योंकि लोग भी उसके ऊपर इतनी उंगलियां उठाते हैं कि हमेशा नेगेटिविटी दिखाती है, हमेशा रोना धोना दिखाती है। कुछ लोगों का तो कहना है कि आंसू बेच करके व्यूज़ कमाती है इस तरीके से। तो उसने इस चीज़ें सोच ली थी कि मैं आप सोशल मीडिया पे नहीं रखूँगी, तो वो सोशल मीडिया पे नहीं रख रही है, तो अब अंशु के थ्रू और अंशु के घर वालों के थ्रू से सोशल मीडिया पे रखा जाना है। बताने की कोशिश की जा रही है वीडियो के माध्यम से कि हम मिलने की जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई कोशिश क्या है, वो आपकी बेटी है, पोती है। कभी भी सपना ने अपने वीडियोज़ में, ब्लॉग में ये नहीं कहा है कि मैं बच्चों को, लास्ट टाइम जो सपना ने अंकल से, आंटी से वीडियो कॉल पे बात कराते हुए देखा होगा कि वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि मम्मी पापा आप लोगों को जब भी मन करे आरूही से मिलने का, तब आप लोग कॉल कर सकते हो, तब आप बात कर सकते हो। कभी नहीं कहा है उसने। इतनी चीज़ें होने के बाद भी कभी उस लड़की ने नहीं कहा कि नहीं मैं अपने बच्चों को नहीं मिलने दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, जो कि बहुत तकलीफ़ भी होता है अंदर से देख करके, पर बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें मिली। हम लोगों ने तो एक उम्मीद लगाई हुई थी कि शायद दिवाली के बाद सपना की ज़िंदगी में, ये दिवाली में सपना की ज़िंदगी में भी कुछ रोशनी आएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कि कुछ भी अच्छा हुआ होगा ऑफ कैमरा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बातें तो बहुत सारी कहने के लिए है, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।